कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का राजनीति वाला पोर्शन का आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पहला अध्याय लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का। मैं आपको आंसर क्वेश्चन समझाऊंगा और आप लोग को डेली का डेली याद करना है। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये बना है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन लिखो पहले, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लिखो लोकतंत्र का, जल्दी लिखो। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लिख लिए, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। लिख लिए। अब बारीकी सुनना, अब भी पूछ रहा हूं, ठीक। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है, यह राज्य और समाज का भी रूप है, अर्थात इसमें राज्य, समाज और शासन तीनों का समावेश होता है। राज्यों के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण रखने और उसे हटाने की शक्ति है। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार और व्यवहार सर्वोपरि हो, व्यक्तित्व की गरिमा का समान मूल्य हो एवं विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो। यह संपूर्ण जीवन का एक मार्ग है। यह जीवन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साध्य है और व्यक्तित्व का विकास इसका उद्देश्य है। यह स्वतंत्रता और समरसता की पूर्व कल्पना पर आधारित है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? सही में नहीं आया? देखो राज, अब बारीकी समझना, किसी भी देश को चलाने के लिए दो प्रकार के तंत्र होते हैं। कहीं पर भी राज करने के लिए कितने प्रकार के तंत्र होते हैं? पहला होता है आपका राजतंत्र और दूसरा क्या होता है? लोकतंत्र। बारीकी समझना, लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा महाराजा लोग, आपने देखोगे प्राचीन समय में राजा महाराजा लोग शासन करते थे। राजा हो गया, फिर राजा का बेटा फिर राजा बन गया, फिर राजा का बेटा फिर राजा बन गया। जनता लोग को प्रताड़ित कर, कई राजा ऐसे हो गए थे जनता को प्रताड़ित कर रहे। जनता से कोई मतलब रखते थे क्या? नहीं, खुद का शौक पूरा करते थे, खुद अय्यासी करते थे और जनता लोग को बिल्कुल कचरे के डब्बे में लिया करके डाल देते थे। काय में? राजतंत्र वाले शासन प्रणाली में। क्या हर इंसान समान था? क्या नहीं था, है ना। उनसे जबरदस्ती लगान वसूलते थे। किसमें? राजतंत्र में। ये होता था राजतंत्र, राजा का बेटा राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा बन जाएगा, भले बेटा के अंदर कुछ योग्यता नहीं है, भले बेटा की करनी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा, क्योंकि उसका पापा क्या था? राजा। तो ये गलत है ना एक प्रकार से। अब क्या हुआ? जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ उसके बाद से कौन सी व्यवस्था आई यहाँ पर? लोकतंत्र की व्यवस्था आई, प्रजातंत्र की व्यवस्था आई। नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र। आ रहे हैं समझ में? लोकतंत्र। बाहर चल जाओ यार तुम लोग, यार पगलाई क्यों लगा रहे हो तुम लोग? वे नालायक ढोर साले, फिर गाली निकलती मेरे मुंह से। फिर पढ़ने तो पढ़ो, तो मत पढ़ो। यहाँ पे क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? कोचिंग बुलाया कि मैंने तुमको? आ रहे हो चुपचाप बैठो, समझ लो यहाँ पे पेपर में आएगा जे। रोज रोज चिल्लाना चिल्लाना चिल्लाना, बेवकूफ टाइप की बिल्कुल हरकत लगा के रखे हो। रोज हरकत, बिल्कुल रोज पगलाई लगाओगे बिल्कुल। मैं पढ़ने आ रहे हो, पगलाई करने आ रहे हो? नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र। लोक यानी लोगों का, तंत्र यानी सिस्टम। किसका सिस्टम? लोगों का सिस्टम। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का तंत्र। इसका मतलब क्या है कि पहले राजा महाराजा लोग शासन करते थे, लेकिन अब जो देश का राजा बनेगा वो जनता के द्वारा चुन करके जाएगा और जनता में ही से एक आम आदमी होगा। नहीं आया समझ में? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का तंत्र। पहले क्या होता था? राजा महाराजा लोग होते थे, लेकिन अब शासन कौन करेगा?
लोकतंत्र, अपना भारत देश में भी लोकतंत्र है। अब शासन कौन करेगा? अब राजा कौन बनेगा? अब वही राजा बनेगा जो योग्य होगा, जिसको जनता वोट डाल करके जिताएगी, वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो उतना योग्य होगा राजपाट संभालने के लिए। इसलिए अब कौन सी व्यवस्था आ गई है? लोकतंत्र की व्यवस्था आ गई है ना। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, है ना। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? अब्राहम लिंकन ने क्या बोला? जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन होता है, शासन को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। अब मतलब समझना, जनता का, लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है, क्योंकि भैया जो राजा बन रहा है उस राजा को वोट डाल के अपन ने जिताया ना। अपने एरिया का जो विधायक बन रहा है वो विधायक को अपन लोग ने वोट डाले तभी विधायक को बना है। काम नहीं करेगा ढंग से तो 5 साल बाद उसको भगा देंगे, दूसरों को बिठा देंगे। आ रहा है समझ में? तो लोकतंत्र है ना, लोगों का शासन हो रहा है एक प्रकार से, जनता का। अब जनता के लिए जो राजा बनेगा उसको अपन पेमेंट दे रहे हैं, मंथली की दे रहा है, तो वो शासन करेगा, खुद के लिए नहीं करेगा बल्कि किसके लिए करेगा? जनता के लिए करेगा। जितनी भी सड़क बनाएगा किसके लिए बनाएगा? जनता के लिए बनाएगा। आ रहा है समझ में? तो जनता का, जनता के लिए। अगला है जनता के द्वारा शासन। अब जनता के द्वारा क्यों बोले? क्योंकि जो इंसान आज नेता बना है, जो राजा बना है ना, वो अपन ही लोगों में से कोई भी बीच का एक व्यक्ति है। तुमको बनना है विधायक, तुम खड़े जाओ चुनाव में, तुम जीत जाओ, तुम बन जाओगे विधायक। आ रहा है समझ में? तुमको बनना है नेता, तो अपन जनता के द्वारा ही शासन किया जा रहा है। तो जनता है ना, कोई बाहर का इंसान आके शासन कर रहा है क्या? नहीं। जो राजा बन रहा है कहाँ का बन रहा है? जनता के बीच का ही बन रहा है। आ रहा है समझ में? देखो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन का कहलाता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहलाता है। अब देखो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी गई है। यहाँ पर ये लिखा गया है, देखो, लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जिसमें क्या सर्वोपरि है? सबसे पहले जनहित। जनहित मतलब सबका साथ और सबका विकास। आ रहा है समझ में? सभी जनता की भलाई सर्व होना चाहिए। क्लियर? क्या सर्वोपरि है? जनहित सर्वोपरि है। अगला, लोकतंत्र का अर्थ केवल शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लोकतंत्र में सिर्फ राजपाट बस चलाएंगे, ऐसा नहीं है। राजपाट तो अपन चलाएंगे, लेकिन साथ साथ राज्य का भी समावेश रहेगा। राज्य मतलब जितने भी है राज्य का भी समावेश रहेगा। इसके साथ पूरा समाज का भी समावेश रहेगा। आप भी लोकतंत्र के हिस्से हो, मैं भी लोकतंत्र का हिस्सा हूं। आ रहा है समझ में? क्योंकि अपन लोग वोट डालते तभी लोकतंत्र चलता है ना। तो लोकतंत्र में हर आम आदमी का क्या है? समावेश है। और शासन का भी समावेश होता है। किसका समावेश होता है? शासन का भी। किसका होता है लोकतंत्र में? राज्य का समावेश, समाज का समावेश और शासन का समावेश। तीनों चीजों को क्या होता है इसमें? समावेश होता है। अब देखो, राज्य के रूप में, किसके रूप में? राज्य के रूप में लोकतंत्र जनता को शासन करने। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जो मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसके पहले कमलनाथ थे, है ना। तो ये जो मुख्यमंत्री बने जनता ही है ना एक प्रकार से। तो जनता ही शासन कर रही है। जनता को शासन करने, उस पर नियंत्रण करने। जनता पर नियंत्रण कौन करेगा? लोकतंत्र करता है ना। इसके बाद और उसको हटाने की शक्ति भी होती है लोकतंत्र में। ऐसा नहीं कि एक बार कोई राजा बन गया तो हमेशा के लिए राजा बन गया, ऐसा नहीं। ढंग से काम नहीं करेगा, उसको 5 साल बाद अपन हटा देंगे और दूसरे को राजा बना देंगे। और पहले क्या होता, राजतंत्र में क्या होता था, एक बार कोई राजा बन गया तो वो भी राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा का बेटा भी राजा। भली करनी कोड़ी की नहीं, लेकिन राजा के राजा बनते जा रहे हैं, है ना। और लोकतंत्र में क्या होता है, जो योग्य होगा, जो जनता की भलाई करेगा, वही क्या बनेगा? राजा बनेगा। समाज के रूप में लोकतंत्र इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समानता का विचार देखो, राजतंत्र में भेदभाव हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में भेदभाव होता है क्या? सब बच्चे बराबर है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको क्या दिया गया है? बराबर दर्जा दिया गया है। किसमें दिया गया है? लोकतंत्र में दिया गया है ना। जितनी भी योजनाएं, जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकार किसी प्रकार का भेदभाव करती है क्या? नहीं। सरकार सभी को समान रूप से देखती है। किसमें? लोकतंत्र में। सब कैसे है? बराबर है। पहले जात पात चलती थी, वो ऊंची जात का हो गया, ये नीची जात की हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, ये वैश्य हो गया।
अब ऐसा कुछ नहीं, अब सब खत्म हो गया है। अब सभी जात वाले सब कैसे है, लोकतंत्र बोलता है। कौन बोलता है? लोकतंत्र बोलता है। किसी प्रकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आया ना समझ में? किसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा समाज में, क्या नहीं किया जाएगा। सभी कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे, है ना। व्यक्तित्व की गरिमा का समान मूल्य हो, सभी व्यक्तियों की जो गरिमा है, गरिमा का मतलब होता है इज्जत, सभी को बराबर रूप से इज्जत दी जाएगी। क्लियर? इसके बाद एवं विकास के सभी को समान अवसर प्राप्त हो, हर इंसान को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? और व्यक्तित्व का विकास इनका मुख्य उद्देश्य है। तुम दोनों को उतारूंगे भैया आके, इतना समझा, फिर हरकत रहेगी तुम्हारी, है ना, कि मेरे को दिखता नहीं है कि यहाँ से जबरन में क्यों पगलाई लगाते हो। देखो, ये स्वतंत्रता एवं समरसता की पूर्व कल्पना पर क्या है? आधारित है। अब लोकतंत्र में हर व्यक्ति आजाद है, आप सब स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, अपन को जो चाहे अपन वो कर सकते हैं ना। स्वतंत्रता मिली हुई है, किसमें मिली हुई है? लोकतंत्र में मिली हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर और समझाऊंगा। जब देखो जनरल परवेज मुशर्रफ कैसे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना? जब 1947 में पूरा अखंड भारत था, उसके टुकड़े हुए थे क्या? नहीं हुए थे। फिर क्या हुआ? भारत का बंटवारा हुआ। भारत देश क्या हुआ? एक हुआ पाकिस्तान में बंटवारा और एक हुआ हिंदुस्तान में बंटवारा। जो भारत देश था, जो अपना क्या था, जो अपना भारत देश था, इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग कौन सा बटा आपका? पाकिस्तान। और एक कौन सा बटा यहाँ पे? हिंदुस्तान या फिर भारत, है ना। ये भारत रहा, है ना। तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान का एक राष्ट्रपति कौन बना मालूम है? अब लोकतंत्र दोनों जगह आया। लोकतंत्र भारत देश में भी आया और लोकतंत्र कहाँ पे आया? पाकिस्तान में भी आया। आया समझ में? लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक जो सेना का जो अधिकारी था, कहाँ पर? पाकिस्तान में कहाँ का अधिकारी था? सेना प्रमुख होते हैं ना। सेना प्रमुख मतलब कि पूरे पाकिस्तान में पहले एक प्रधानमंत्री रहा होगा, राष्ट्रपति रहा होगा, और एक सैन्य प्रमुख रहा होगा, जिसके अंडर में पूरी सेना आती है। जितनी भी सेना है, थल सेना, जल सेना, सब कुछ जिसके अंदर आती है, वो सेना का क्या होता है? प्रमुख अधिकारी होता है। तो यहाँ पर एक सेना का प्रमुख अधिकारी था। क्या था? सेना का प्रमुख अधिकारी था, उसका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था उसका? परवेज मुशर्रफ नाम था। तो उसने क्या करा? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने, किसने? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। पेपर में आएगा ये, है ना। अक्टूबर 1999 में, कब? अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। किसकी अगुवाई की? सैनिक तख्ता पलट। अब समझो उसका मतलब क्या है। सैनिक तख्ता पलट का मतलब ये है कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया पता है आपको? यहाँ का जो प्रधानमंत्री रहा होगा ना, कहाँ का? पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो क्या रहा होगा? प्रधानमंत्री रहा होगा, या फिर जो सबसे ऊंची पोस्ट का रहा होगा। अब वो प्रधानमंत्री था, लेकिन परवेज मुशर्रफ कौन था? सेना का प्रमुख था। तो परवेज मुशर्रफ ने हिसाब से अपने पूरे सैनिक लोग को भेजा और प्रधानमंत्री को निपटा दिया। आ रहे हैं समझ में? क्या कर दिया? निपटा दिया। और जितनी भी लोकतंत्र वाली व्यवस्था थी, चुनाव की व्यवस्था हो गई, इसकी व्यवस्था हो गई, उसकी व्यवस्था हो गई, पूरी व्यवस्था को भंग कर डाला और अपने आप को क्या बोल दिया कि अब मैं हूं भैया राष्ट्रपति, जिसको जो खाना है। ऐसा किसने बोला? परवेज मुशर्रफ ने बोला। किसने बोला? आ रहा है समझ में? इसको बोलते सैनिक तख्ता पलट। लेकिन भारत देश में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसी के साथ अन्याय होता है क्या? नहीं होता है। सभी लोग कैसे होते हैं? बराबर रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो ऐसी बिल्कुल, है ना, वैसी देश है बिल्कुल। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना। तो वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में लोकतंत्र चल ही नहीं पाया। आ रहा है समझ में? लोकतंत्र चल पाया पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं चल पाया। खुद के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं है और भारत देश में आतंकवादी भेजता है ना। आ रहा है समझ में? कौन? पाकिस्तान, है ना। पहले खुद को भर लो बोलना पहले, है ना। तो देखो समझो हाँ बारीकी से, मेरी बात समझना। मैं नहीं पढ़ना क्या?
तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, सैनिक तख्ता पलट कर दिया, प्रधानमंत्री को निपटा दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया। देखो सुनना, उसने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका। अब पाकिस्तान में जो चुनाव हुए थे, सुनना, जैसे अपने भारत में चुनाव होते हैं ना, बेसिक पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में चुनाव हुए। तो पाकिस्तान में जब चुनाव हुए तो सरकार जीत करके आई, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई राष्ट्रपति बना, कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ के पास पूरी सेना की ताकत थी, सैन्य प्रमुख था वो। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या करा, पाकिस्तान में जितनी भी सरकार थी उनको उखाड़ फेंका और खुद को मुख्य कार्यकारिणी घोषित कर लिया कि अब कौन राजा है, मैं राजा हूं। इसके बाद उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और 2002 में जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 साल के लिए और बढ़ा लिया। 1999 से लेकर के 2000 तक तो राज करा। उसके बाद खुद को बोला कि नहीं, कोई चुनाव उनाव कुछ नहीं, मैं ही आगे तक राजा रहूंगा। किसने करा ये काम, परवेज मुशर्रफ ने करा। बन जाएगा ये 2 क्वेश्चन याद करने को होना, ठीक, जाओ है ना।